फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त गजानन और आज का हमारा जो टॉपिक है एक जबरदस्त एक शानदार है। अब वो टॉपिक है किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल करें। किसी भी लक्ष्य को तय करने और हासिल करने के लिए 7 कदम के रास्तों की जरूरत होती है। ये 7 कदम के रास्ते को आप इस्तेमाल करके कहीं भी आप जा सकते हैं। यह 7 कदम ऐसे सक्सेस फॉर्मूला की तरह काम करता है जिसे अपनाकर आप एक नया जिंदगी पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला जो कदम आता है, निश्चित तौर पर तय करें कि आपको चाहिए क्या। एक स्पष्ट लक्ष्य मापा जा सकने वाला और समय सीमा में प्राप्त होने वाला होता है। एक अस्पष्ट लक्ष्य काफी उलझा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ होता है। यह एक इस पर की एक कपोल कल्पना होती है जो सिर्फ हवा में तैरती रहती है। जिसका लक्ष्य काफी साफ और तय है, वो यकीनन उन लोगों से अलग होते हैं जो कुछ नया होने या फिर भगवान के ऊपर आश्रित होने की एक उम्मीद में ही बिजनेस करते रहते हैं। अगर आप एक वयस्क हैं, आपका एज अगर 18 साल से प्लस है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण एक काम है कि आपको खुद से चयन करना है कि आपको जाना कहाँ है, आपके लक्ष्य कहाँ है। कोई भी एक बड़ा सेमिनार होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस सक्सेस पीपल को पूछते हैं कि सर मेरा क्या यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो वो सक्सेसफुल पीपल बड़े स्माइल के साथ सामने वाले को जवाब देता है, ये तो आप ही तय करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप जाना कहाँ चाहते हो तो वहाँ तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। पहले आपको एक गोल सेट करना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। दूसरा कदम, लक्ष्य को लिख डालिए। आप एक कागज पर अपने सारे लक्ष्य को लिख डालिए। आपके दिमाग और हाथों के बीच एक बातचीत होती है। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिख डालते हैं तो आप एक उम्मीद और आकर्षण के नियम को पुनः जीवन दान देते हैं। आप अपनी धारणा को मजबूत करके अपने यकीन को और दृढ़ बना लेते हैं कि आप अपने द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्य को किसी भी तरीका से हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों को केवल लिख डालने से उस पर नियंत्रण और आत्मविश्वास का एक गहरा अनूठा संबंध तैयार हो जाता है। लिखित लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको वो सारा काम करना पड़ेगा जो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। फिर तीसरा कदम, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। वह कीमत तय कीजिए जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुका सकते हैं। उन सारी बातों को आप लिख डालिए जो आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुकाने के लिए तैयार हैं। उन सारी बातों को लिख डालिए जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो निश्चय यहाँ पे इसकी कीमत चुकाना बहुत बड़ा अहम होता है। क्या आपको जल्दी उठना पड़ेगा? क्या आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा? क्या आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा? क्या आपको ज्यादा फोन कॉल करना पड़ेगा? क्या आपको ज्यादा समय तक लोगों से बात करना पड़ेगा? उन सारी बातों को लिख डालिए जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। वो सारी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहें। हो सकता है कि आपको ज्ञान की जरूरत हो, तो क्या आपको लगता है कि आपको कोर्स की जरूरत है, क्या लगता है आपको सेमिनार की जरूरत है। उन सारी चीज को आपको वहाँ पे लिख डालना है कि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यह कीमत पूरी और पहली चुकानी पड़ेगी आपको, तो आपको पाने से पहले यहाँ पे देना पड़ेगा। कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कीमत आपके पास आ जाता है तो कोई भी वहां पे चुका सकता है। लेकिन आप MLM में आए तो सबसे पहले देने के लिए तैयार रहें। क्या आप वहां पे दे सकते, क्या आप अपना समय दे सकते, क्या वो सारी चीज छोड़ सकते हैं जो MLM में ही चाहिए। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो वो सारा चीज आप करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको तय करना है कि क्या कीमत आप चुका सकते हैं। आपके लक्ष्य को हासिल करने की तड़प इस बात से लगाया जा सकता है कि आप कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कितनी भी दूरी हो तय करने के लिए तैयार है। जो भी बलिदान हो, क्या आप बलिदान देने के तैयार हो। निश्चय ये सारी चीज आप लिख लेते हैं तो यहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। चौथा कदम, विस्तृत योजना बनाएं। लिखित में योजना बनाएं। याद रखिए, लक्ष्य को लिखकर उन्हें हासिल करने की काबिलियत को कामयाबी का मास्टर प्लान कहा जाता है। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और काम की सूची से तैयार होती है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने सूची तैयार कर ली तो आप वक्त के साथ उस सूची को और बड़ी कर सकते हैं। फिर आप अपनी सूची को एक प्राथमिकता के हिसाब से जमा लीजिए। जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है उसको ऊपर रखिए, फिर उससे जो कम महत्वपूर्ण फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इस तरीके से आपको वहां पे एक लाइन बना लेना है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण, उसको सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में आपको डालना होता है। आपकी सूची में ऐसी कौन सी चीज है
जिसे आप सबसे पहले पाना चाहेंगे। उसके लिए भले आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, भले आपको कुछ जल्दी उठना पड़े, हो सकता है आपको कुछ काम छोड़ना पड़े, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आपकी जो प्राथमिकता है एक क्रमबद्ध तरीके से आपको फर्स्ट नंबर में यहाँ पे डाल लेनी है, कार्य योजना बना लेनी है, जिससे आपको रास्ते का पता मिल जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो वहां तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे विस्तृत योजना बनाए तो आपको एक राह का पता चल जाता है कि आपका राह क्या है। यह आपके यकीन को बढ़ाकर आप में और आत्मबल, दृढ़ इच्छा तैयार कर देती है कि आप उस लक्ष्य में जा सकते हैं। विस्तृत योजना के द्वारा आप उस हर चीज को पा सकते हैं। इससे होगा क्या चीज, धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि आपका जो लक्ष्य है ये वास्तविक है और आप इसे धीरे धीरे करके यहाँ पे हासिल कर रहे हैं। ये लक्ष्य आपके पास धीरे धीरे करके आपके पास ये आ रहा है। आप एक ऐसी संभावनाओं को देखने लगते हैं जिसका शायद एक लिखित योजना के बगैर वो एक असंभव सा लगता है। एक लिखित योजना के बगैर शायद वो हो ही नहीं सकता। आपके पास एक योजना के रूप में एक संभावनाएं आने लगते हैं यहाँ पे। तो याद रखिए, चौथा जो चीज था कि विस्तृत योजना आपको आज से बना लेनी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। पांचवा कदम, अपनी योजना पर काम शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए, उन्हें लिख भी लिए, कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो गए और आप एक विस्तृत योजना बना लिए। पांचवा कदम, आपको तत्काल उस पर कदम उठानी होगी। भले आप फोन कॉल करके थोड़ी सी जानकारी हासिल करें, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ तो करिए। बाइबल में कहा गया है, कुछ नहीं करोगे तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। आपके कदम उठाते ही मानो सारी दुनिया में जितनी शक्ति है वो उन्हें आपको प्राप्त करने के लिए एकाएक तैयार हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे कदम उठाते रहना चाहिए। कुछ न कुछ रोजाना एक अपडेट होना चाहिए। हो सकता है एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, लीडरशिप बारे में आप 2 शब्द जानकारी ले, लेकिन आपको उस पर एक कदम उठाना होगा, एक अमल करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आप अपनी मदद के लिए आकर्षण के नियम को पुनः जागृत कर देते हैं। जब आप कदम उठाते हैं तो आप खुद को और दूसरों को यह जताते हैं कि वाकई में आपने जो लक्ष्य लिया था आप उन्हें प्राप्त करने के लिए वाकई में गंभीर हैं। फिर हमारा जो छठवां कदम है, हर दिन कुछ करें। हर दिन कुछ ऐसा काम आपको करना होगा जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। यह कामयाबी का एक ऐसा मंत्र है जो आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का जबरदस्त संचार करने लगता है, जिससे आपने जो कुछ सीखा है, आपने जो जाना है, उसमें से एक पॉइंट और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको लाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे आप कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे 6वें पॉइंट में, हर दिन आपको कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए आपको तत्पर रहना है। यह कामयाबी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। आपको अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने का एक एहसास दिलाता हो। का काम खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाना है जब आपको वास्तव में ऐसा महसूस होने लगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप पीछे होकर किसी का इंतजार ना करें, हर दिन कुछ न कुछ करें। 7वां कदम, कभी हार ना माने। पहले ही फैसला कर ले कि आप एक बार अगर लक्ष्य की ओर चलना प्रारंभ कर दे तो कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे आपको कितने भी झटके लगे, कितनी बाधाएं आए, कितनी परेशानी आए, तय कर लीजिए कि आप खुद का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और तब तक प्रयास करते रहें कि जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। प्रयासों में जुटे रहने का संकल्प कर लेने मात्र से आप सफल हो जाते हैं। जब भी परेशानी आएगी तो आप उससे बचने के बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे और आपकी इच्छा जुटे रहने की लगन ही आपको आखिरकार कामयाब बना सकती थी। ये थे हमारे कुछ 7 कदम। तो हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, आपका ग्रुप बढ़े, आपके पास पैसा, आपके पास वो सारी चीज आए जिसको लेकर आप एक MLM में आए थे। तो आपका सिर्फ एक काम और बचता है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।